अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शादाब और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। आज मैं आया हुआ हूं अपना ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने। इससे पहले मैं यहां पे एक बार और आ चुका हूं। मैंने अपना परमिट यहीं से लिया था। परमिट बेसिकली लर्निंग लाइसेंस होता है जो मैंने पहले लिया था, और आज मेरा रोड टेस्ट है। रोड टेस्ट के बगैर यहाँ पे आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता है। तो आप ये समझें कि मेरा कच्चा लाइसेंस बन चुका था और मैं आज उसे पक्का करवाने आया हूँ। और देखता हूँ इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको लाइसेंस कैसे बनता है और उसकी पूरा प्रोसेस क्या है, और इंशाल्लाह मैं इस पूरी वीडियो में इस बारे में बात करूँगा। इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ, मैं थोड़ा सा आपको बाहर का ग्लिम्स दे देता हूँ। ये बेसिकली राउट बना हुआ है हैवी ड्राइवर्स के लिए। जो लोग हैवी व्हीकल्स लेके आते हैं उनकी ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे होती है, उनको टर्न करके गाड़ी यहाँ पे दिखानी पड़ती है। इस वक्त टाइम लगभग 7:40 7:45 हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अंदर जाऊँ। और ये बाहर का पूरा पार्किंग का व्यू जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी पार्किंग है और नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं। अभी तो फ़िलहाल सुबह का वक्त है इसलिए शायद कम है। और ये सामने रहा ड्राइवर लाइसेंस सेंटर, और ये पूरा ऊपर साइन बोर्ड, सामने का पीछे का व्यू। नॉर्मली वॉलमार्ट की पार्किंग भी यहाँ पे इतनी ही बड़ी होती है, तो जो ड्राइवर्स लाइसेंस ऑफिस की पार्किंग है ऑलमोस्ट सेम साइज़ है। आइए मैं चलता हूँ अंदर, और ये यहाँ का मेन गेट, और ये मैंने मेन गेट से एंट्री की। एंट्री करते ही ये जैसा कि मेरे सामने काउंटर है, यहाँ पे आपको आपके फॉर्म दे दिए जाते हैं जो आपको ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे टोकन्स की मशीन लगी हुई है और आपको अपना टोकन मिल जाएगा। टोकन सबके लिए ज़रूरी है। और ये जो नेक्स्ट काउंटर आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद मैंने अपने सारा पेपर सबमिट किया, फिंगरप्रिंट्स दिया और मेरी फ़ोटो क्लिक हुई। और उसके बाद मुझे बाहर यहाँ पे भेज दिया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है और यहाँ पे रोड टेस्ट 1 बाय 1 सबका होना है। मैंने भी अपनी गाड़ी लाके लाइन में लगा दी है। मेरे ख्याल से लगभग 1 घंटे का वेटिंग टाइम है, तो मुझे 1 घंटा यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। और देखता हूँ आगे क्या होता है। सामने नज़र आ रहा है कि 3-4 ऑफिसर्स हैं, वो 1 बाय 1 सबके, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, कि वो सबके पेपर वर्क्स देख रहे हैं। गाड़ी के हॉर्न, हेडलाइट्स, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर जल रहे हैं नहीं जल रहे हैं, तो वो उस हिसाब से गाड़ियाँ रिजेक्ट कर देते हैं अगर आपके ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। तो ये जो साइड लेन में गाड़ियाँ खड़ी हैं इनके टेस्ट हो चुके हैं, और ये दोनों लाइन है, इन लोगों के टेस्ट अभी होने हैं, तो हम लोग अभी लाइन में हैं। फाइनली मेरा ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट हो गया है और अब मैं घर की तरफ निकल चुका हूँ। और घर पहुँच के मैं पूरी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई मेरे साथ और थोड़ा टायरिंग प्रोसेस भी रहा, लेकिन मैं सारी 1 बाय 1 सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँगा घर पहुँच के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आज अब सुबह से अपना जो है ड्राइवर लाइसेंस बनवाने गया था, और लगभग सुबह मैं 6 बजे घर से निकला और वापस आते आते 12:30 बज चुके थे। तो ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे मुझे आज लगे ड्राइवर लाइसेंस ऑफिस में, और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई मुझे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और टाइम लेना पड़ा। मेरा अपॉइंटमेंट 8:40 का था, लेकिन मैं सुबह घर से जल्दी निकल गया था क्योंकि जो ऑफ़िस है वो मेरे घर से लगभग 40 मिनट की दूरी पे है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, जो पहली चीज़ ये लोग टेस्ट करते हैं ड्राइवर्स रोड टेस्ट में, वो है पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग बेसिकली आप 2 कार्स एक के पीछे एक खड़ी होती हैं और उसके बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है, उस गैप में आपको अपनी गाड़ी लगानी होती है। तो जो सबसे पहली चीज़ ये लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं वो है पैरेलल पार्किंग। तो वो पैरेलल पार्किंग को उन्होंने अपने वहाँ पे पैरेलल पार्किंग के लिए उन्होंने कुछ स्लॉट्स बना रखे हैं जहाँ पे वो लोग ये टेस्ट लेते हैं। तो मैं सुबह जल्दी इसलिए गया था ताकि मैं वहाँ जाके उनके स्लॉट्स पे प्रैक्टिस कर सकूँ। नॉर्मली ऑफिस का टाइम जो होता है वो 7:30 बजे ऑफिस ओपन होती है, तो मेरी कोशिश यही थी, मैं सुबह जल्दी इसीलिए गया ताकि मैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच के जितनी भी दफ़ा हो सकता है मैं वो पैरेलल पार्किंग टेस्ट कर लूँ। क्योंकि पैरेलल पार्किंग जो है मेरी आदत है नहीं काफ़ी बैक करने की और उस पैरेलल पार्किंग में लगाने, क्योंकि ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो मेरी प्रैक्टिस उतनी अभी तक नहीं हो सकी थी, तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि जाके कम से कम 1 घंटा टाइम वहाँ पे स्पेंड करूँ और पैरेलल पार्किंग वहाँ पे सीख लूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो चेक की पैरेलल पार्किंग, और मेरा वो सही रहा। दूसरी चीज़ जो वो ये लोग चेक करते हैं वो है आपका बैक। आप गाड़ी फ्रंट गियर में, फ्रंट में तो आप जितना भी है आप वो तो जाहिर सी बात है टेस्ट होगा ही, लेकिन बैक में मेरे साथ एक थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई। उन्होंने बोला कि 5 to 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी बैक लेके जाओ सीधे, और मैं थोड़ा स्पीड मैंने तेज़ की और वो साइड से जो है, साइड का जो कर्व होता है उस पर मेरा पहिया जो है वो टच कर गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि जहाँ पे मेरे पॉइंट्स कटे। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जैसे राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न और इंडिकेटर्स और सिग्नल्स, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये लोग, इनके पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये लोग चेक करते हैं और उन पैरामीटर्स पे आपको जो है फॉलो करना होता है। एक मुझसे जो थोड़ी सी मिस्टेक और हुई वो ये हुई कि स्टॉप साइन कहीं भी आप अगर देखें यहाँ पे, तो स्टॉप साइन पे आपको स्टॉप साइन से पहले ही रुकना होता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं स्टॉप साइन देखता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा के रुकता हूँ जिससे मुझे पूरा व्यू मिल सके। तो मैंने उन्हें ये बात बताई कि कहते हैं मैं थोड़ा आगे इसलिए कर रुकता हूँ ताकि मैं आगे देख सकूँ, मुझे पूरा दाएँ बाएँ का व्यू मिल सके। तो उन्होंने बताया कि आप गाड़ी जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ ही रोकें और आप खुद स्टीयरिंग की तरफ आगे बढ़ के आगे इस तरफ देखें। अगर वहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा, उसके बाद आप सेकंड स्टेप लेंगे कि आप गाड़ी और आगे बढ़ाएं और फिर आप दोनों दाएं बाएं साइड जाके देखें। तो बात समझने की थी और खैर उन्होंने चीज़ें जो गलती हुई वो बहुत अच्छे से समझाई, वो बात मेरे समझ में भी आई। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चीज़ें बहुत लीनियंट हैं, लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो 2-4 गलतियाँ होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा लाइसेंस रिजेक्ट नहीं किया और लाइसेंस मुझे जो है मेरा अप्रूवल कर दिया। और इस तरह का आपको जब भी आप ड्राइवर लाइसेंस देने जाते हैं तो आपने क्या क्या गलतियाँ की वो पूरी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड हैं, और वो सारी गलतियाँ आपको 1 by 1 वो जो है आपको इत्मीनान के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए सारी गलतियों पे, तब तक वो चीज़ें आपको बताते रहते हैं और समझाते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि इनका इंटेंशन जो भी होता है वो ये होता है कि आपका काम अच्छे से अच्छे हो जाए और आपको वापस उनके ऑफिस ना आना पड़े। इसके बरक्स हम लोग के यहाँ नॉर्मली ये होता है कि लोग काम टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग यहाँ पे काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको आसानी हो, जो सामने लोग आ रहे हैं उनको आसानी हो और उनका काम आसानी से हो जाए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी खुश हूँ कि 6 घंटा टाइम लगाने के बाद मेरा लाइसेंस अप्रूव हो गया है। और ये लाइसेंस यहाँ पे नॉर्मली 2 हफ्ते का टाइम लगता है। 2 हफ्ते के टाइम में लाइसेंस बनेगा और मेरे एड्रेस पे मेल बॉक्स में आके वो लोग वहाँ से सेंड कर देंगे कुरियर सर्विस से और मेरे मेल बॉक्स पे आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूएस में पूरी तरह से मैं अब मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने सारा एक्सपीरियंस जो आप लोगों को शेयर किया, ये कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।